अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ़ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। मणिपुर में नाकामियों को छुपाने के लिए जॉर्ज सॉर्स के मसले को उठाया जा रहा है। कांग्रेस रुकन के रिमार्क पर लोकसभा में हंगामा, कार्रवाई में खलल। राज्यसभा में अडानी, जॉर्ज सॉर्स और सदनशीन के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक को लेकर हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान नोकझोंक, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। हुक्मरान जमात के अरकान जितना भी इश्तियाल दिलाए, हम ऐवान को चलाने में ताउन करेंगे। 13 दिसंबर को दस्तूर पर मुबाहिस होने चाहिए, राहुल गांधी की मीडिया से बातचीत। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में किसी भी पार्टी से मुफाहमत नहीं होगी, तनहा मुकाबला करेंगे आप पार्टी लीडर संजय सिंह की वजाहत। तेलुगु फिल्मों के सीनियर अदाकार मोहन बाबू के खिलाफ केस दर्ज। ब्लड प्रेशर की कमी से हॉस्पिटल में शरीक छोटे बेटे ने दूसरे भाइयों पर साजिश का लगाया इल्जाम। गजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इजरायली हुकूमत की पॉलिसी खित्ते को और भी पेचीदा बना रही है, तैयब उर्दुगान का खिताब। कांग्रेस पार्टी के रुकन गौरव गोगोई ने कहा है कि मणिपुर की नाकामियों को और कोताहियों को छुपाने के लिए बीजेपी हुकूमत जॉर्ज सॉर्स के मसले को उठा रही है। लोकसभा में जब गौरव गोगोई ने ये रिमार्क किए तो हुक्मरान जमात के अरकान की तरफ से एतराज़ किया गया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए बैरूनी ताकतों की मदद ले रही है। डिप्टी स्पीकर ने अरकान से खामोश रहने की दरख्वास्त की थी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का कहना था कि मणिपुर के हालात से मौसर तरीके से निमटा जा रहा है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सॉर्स के ताल्लुकात की वजह से आज मुल्क को मसाइल का सामना है। मरकजी वजीर के इस रिमार्क पर ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। 2 बजे के बाद भी ऐवान में ऐसे ही मुनासिब देखे गए। Government, in order to hide their failure in Manipur, is using George Soros as a shield to hide their failures. They hide their failures. दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई को अडानी और जॉर्ज सॉर्स के मामले पर हुई नारेबाजी के पेश नजर दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पहले सुबह कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी हुई थी और फिर 12 बजे के बाद जब नायब सदनशीन हरिवंश ने कार्रवाई के लिए वो आगे आए तो उन्होंने वक्फे सवालात शुरू करने की कोशिश की। ताहम इस दौरान अपोजिशन की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। कायदे ऐवान जेपी नड्डा ने कहा, गुज़िश्ता 2 दिनों से उनके अरकान मुसलसल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जॉर्ज सॉर्स और कांग्रेस की आदत बिलखुसूस सोनिया गांधी के दौरान क्या ताल्लुकात हैं। उनका कहना था कि ये मुल्क की सलामती और सालिमियत का सवाल है। जेपी नड्डा के इस रिमार्क पर ऐवान में शोरगुल शुरू हो गया। उनका कहना था कि राज्यसभा के सदनशीन पर भी सवाल उठाए गए हैं, ये बात से मजम्मत है। ऐवान में शोरगुल के पेश नज़र कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑन द sovereignty of the country, and the major opposition party and the relationship between George Soros should be discussed, because हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं।
कायदा अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने कहा है कि उनके खिलाफ ऐवान में जो तौहीन आमेज रिमार्क किए गए हैं उसे रिकॉर्ड से हज़फ किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने स्पीकर से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात के अरकान जितना भी इश्तिहाल दिलाएं, हम ऐवान को चलाने में ताउन करेंगे। हम चाहते हैं कि ऐवान में मुबाहिस हों। राहुल गांधी ने कहा कि 13 दिसंबर को दस्तूर पर मुबाहिस का तयक़ुन दिया गया था और हम चाहते हैं कि उस दिन तफसीली तौर पर मुबाहिस कराए जाएँ। हुकूमत अडानी पर मुबाहिस नहीं चाहती। अडानी के मामले से तवज्जो हटाने के लिए गैर ज़रूरी मौज़ूआत को उठाया जा रहा है। आखिर में हम छोड़ेंगे नहीं। उनका कहना था कि जितने भी इल्ज़ामात लगाएं इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे, चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में। देखिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं, देखिए, सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं, आप जानते हो। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा में एहतजाज और कार्रवाई के अल्तवा पर कहा कि यह बात से शर्म है कि पहली बार हुकूमत पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल डाल रही है। जब प्रियंका गांधी से जेपी नड्डा की तरफ से सोनिया गांधी के नाम लिए जाने से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज भी सदन नहीं चला और आज बीजेपी के अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने आज सदन में नाम लिया सोनिया जी का। अरे मैम, सोनिया जी मैम, पार्लियामेंट में जारी तातुल को टीएमसी के रुकने राज्यसभा कपिल सिब्बल ने सियासत से ताबीर किया है। कपिल सिब्बल का कहना था कि हर पार्टी अपने लीडर के लिए खड़ी हो रही है, लेकिन मुल्क के अवाम सदनशीन की तरफ देख रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि राज्यसभा सदनशीन के खिलाफ नोटिस दी जा रही है, इस पर कपिल सिब्बल का कहना था कि इसकी कभी इजाज़त ही नहीं दी जाएगी। Is that what we are seeing is playing out as politics in the House, right? And we really don't have to go to what one party said or what the other party said. We just have to see the proceedings of the House. And once you see the proceedings of the House, you should know where you stand, right? And what is playing out in the House is only politics, right? Because they want to stand, each side wants to stand with its leader, but the people of India should know where the chairman of the Rajya Sabha stands. And all that you need to do is to see the proceedings of Parliament. There's nothing more for me to say. What is the sanctity of that motion? आप पार्टी ने वाजे किया है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आप पार्टी तनहा मुकाबला करेगी। मीडिया में कांग्रेस के साथ मुफाहमत की खबरों को आप पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि 2025 में होने वाले इंतखाबात में आप पार्टी चौथी बार भी अपने काम की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेगी। हम किसी से मुफाहमत नहीं कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और पिछले 3 चुनाव में लगातार हमने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराया है। 67 सीटें यहां पर उस वक्त ली जब
नरेंद्र मोदी जी हरियाणा जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे 2014 में। उसके बाद 15 में हमने 67 सीटें ली यहां पे, फिर 20 के अंदर हमने 62 सीटें ली यहां। तो आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से शिकस्त देगी। सीनियर तेलुगु अदाकार मोहन बाबू के खिलाफ मीडिया के नुमाइंदों पर मुबैना हमले के सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात जलपल्ली के इलाके में मोहन बाबू के मकान पर उनके फर्जंद मंचू मनोज पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। बाद में मंचू मनोज के वहां धक्कम पेल हुई और वो अंदर दाखिल हो गए थे। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदे भी वहां पहुंच गए और वहीं पर मोहन बाबू की तरफ से मीडिया के नुमाइंदों पर मुबैना तौर पर हमला किया गया। हमले में 2 मीडिया के नुमाइंदे जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने शिकायत मिलने पर मोहन बाबू के खिलाफ BNS की दफ़ा 118 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। रच्चाकुंडा पुलिस की तरफ से उन्हें नोटिस भी जारी की गई। इस दौरान मोहन बाबू की तरफ से नामपल्ली और हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दर्ज केस के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल कर दी गई है। दूसरी तरफ तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू हॉस्पिटल में शरीक हो गए हैं। ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से मोहन बाबू की तबीयत बिगड़ गई है, यानी ब्लड प्रेशर लो हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस की तरफ से मोहन बाबू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उन्हें नोटिस भी जारी की गई है। इस दौरान मोहन बाबू के बेटे मंचू मनोज ने उनके वालिद की तरफ से मुबैना हाथापाई पर माजरत खाई की है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके भाइयों विष्णु और विनय उनके वालिद को यह रगमाल बना रखा है। उनके वालिद उनके लिए सब कुछ है। उनकी वालदा को भी उनसे दूर कर दिया गया। भाइयों ने वालिद के सामने उन्हें दुश्मन साबित करने की कोशिश की। मनोज ने कहा कि वो और उनकी अहलिया ने खिलौनों की कंपनी शुरू की थी और उस कंपनी में भी रुकावटें पैदा की गई। मनोज ने कहा कि वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, वो जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे, उन्हें जानबूझकर सबके सामने जलील किया जा रहा है, लेकिन वो उनके खिलाफ हो रही साजिशों को बेनकाब करेंगे। ఉంచలేదండి నిజంగా మీడియా మిత్రులకి ముఖ్యంగా ఇద్దరు అన్నలకి నా క్షమాపణలు మా నాన్న తరఫున మా అన్న తరఫున నేను సారీ అడుగుతున్నాను. నేను నీ తమ్ముడు అనుకోండి, మీ వాడిని అనుకోండి, మీకు నీ తోడుంటాను. మీకు ఏదున్నా నాకు ఫోన్ చేసేదండి, నేను ఎప్పుడు ఒక్కొక్క కాల్ దూరంలోనే ఉంటాను. I'll always be there to support you and your family. And I'm sorry. నా కోసం సపోర్ట్ చేసేదానికి వచ్చి మీకు ఇలా జరగడం నాకు చాలా బాధగా ఉంది. నా భార్య పేరు లాగుతున్నారు, 7 నెలల కూతురు పేరు లాగుతున్నారు. నేనేం అడగలేదు, సొంత కాళ్ళ మీద పనిచేస్తున్నాను. మా ఆవిడ కూడా వాళ్ళ ఇంటి వైపు ఏ డబ్బు తీసుకురాలేదు, వాళ్ళ ఇంట్లో డబ్బు అడగలేదు, నేను అడగలేదు, ఆస్తి అడగలేదు. మా ఆవిడ 7 నెలలు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు దానికి 7 నెలలు ఉన్నప్పుడు మా అంకుల్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ 7 నెలలు కాదు 7 నెలలు తను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు విజయవాడలో ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడ కొంతమంది అంకుల్ నాన్నగారు బాగా క్లోజ్. మనోజ్, నువ్వు ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇంటి బయటగా ఉన్నావు, నీ సొంతంగా ఉన్నావు, మీ నాన్నగారు అమ్మగారు ఒకరే ఉన్నారు. हैदराबाद की साउथ वेस्ट टास्क फोर्स और आसिफ नगर पुलिस ने ममनुआ इंजेक्शन फ़रोख्त करने वाले 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। जिस्मानी नशोनुमा के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं और सेहत के माहिर ने उसे मोहलिक करार दिया है। पुलिस ने 217 इंजेक्शन जब्त किए हैं और इसकी मालियत 3,15,000 रुपये बताई गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से ये जब्ती अमल में लाई गई है। पुलिस ने जिम ट्रेनर रशीद खान के अलावा दूसरों को भी गिरफ़्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। हैदराबाद की साउथ वेस्ट
टास्क फोर्स और आसिफ नगर पुलिस ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई है। इजराइल की फौज ने शाम के बहरी फौजी अड्डों और बंदरगाहों पर लंगरअंदाज जहाज़ों को निशाना बनाया है और इसकी तस्दीक भी की है। इजरायली फोर्सेस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उसके जहाज़ों ने अल बैज़ा और अल अज़क़ा के बंदरगाहों को निशाना बनाया, जहां शामी बहरिया के 15 बहरी जहाज़ लंगरअंदाज थे। इजरायली जंगी तैयारों ने शाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद फौजी और अस्करत पसंदों के अहदाफ पर 350 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले किए, जबकि ज़मीनी अफवाज को शाम और मकबूजा गोलान के पहाड़ियों के दरमियान गैर फौजी बफर जोन में मुंतकिल कर दिया गया। इजराइल के वज़ीर दिफा ने शामी बहरी बेड़े को तबाह करने को बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा कि इजरायली फ़ौज का मकसद शाम में स्ट्रैटेजिक सलाहियतों को तबाह करना है, जो इजराइल के रियासत के लिए ख़तरा बन सकती है। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत चंद अरब ममालिक ने इजराइल की जानिब से गोलान की पहाड़ियों में बफर जोन पर कब्जे को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मिस्र, कतर और सऊदी अरब की जानिब से जारी बयानात में कहा गया था कि इजराइल का यह इक़दाम शाम की खुद मुख्तारी बैनुल-अक़वामी कानून और 1974 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। गजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, दर्जनों ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। नुसैरत कैंप और जबालिया के इलाकों में गुज़िश्ता दोपहर से लेकर रात तक यहूदी फौज के हमले जारी थे। हमलों के बाद कई इमारतों से आग के शोले और धुआं देखा गया। आज सुबह भी गजा पट्टी के अलावा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ मकामात पर भी हमले किए गए। शोहदा की मैयतों के पास दिल खराश और जज्बाती मनाजिर देखे गए। ख़वातीन कफन में लपटी हुई लाशों के पास ज़ारो कतार होते हुए देखी गई हैं। आज सुबह भी कई इलाकों में बमबारी हुई, धमाकों की गूंज भी सुनी गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजरायली हुकूमत जिस रास्ते पर चल रही है वो ठीक नहीं है। सदर एर्दोगान ने सदारती कॉम्प्लेक्स में 15वें सुफरा कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में 14 माह से जारी 70% बच्चे और ख़वातीन समेत 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनों के शहीद हुए हैं और इजरायली क़त्ल-ए-आम को किसी भी तरीक़े से रोका नहीं जा सका है। इस मुल्क में मौजूदा इंतज़ामिया ख़ित्ते के मसाइल को मज़ीद पेचीदा बनाकर अपने हमलों में हर गुज़रते दिन में तोसी ला रही है। जनूबी कोरिया की पुलिस ने सदर के दफ्तर पर धावा करते हुए मुल्क में मार्शल लॉ लगाने से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे किए हैं। मार्शल लॉ लगाने की तहकीकात के सिलसिले में जनूबी कोरियन पुलिस ने सदर के दफ्तर पर छापा मारा था, ताहम उस वक्त सदर अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। जनूबी कोरिया की खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर की सरकारी रिहाइशगाह अलग मुकाम पर वाक़ है। वज़ारत दिफा के अहदेदार के मुताबिक साबिक़ वज़ीर दिफा ने हिरासती मरकज़ में खुदकुशी की कोशिश की, ताहम उनकी हालत अब ख़तरे से बाहर है। उनका कहना है कि साबिक़ वज़ीर दिफा इस्तीफ़ा दे चुके हैं और बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया था, ताहम अपोजिशन जमातों और अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने पर सदर ने चंद घंटों बाद ही मार्शल लॉ वापस ले लिया था। रूस के बहरी जंगी जहाज़ शामी बंदरगाह तरतूस से निकल गए हैं और इन रूसी असासों में तेल बरदार जहाज़ भी शामिल थे, जिन्हें सेटेलाइट के ज़रिए 9 दिसंबर को नक़्ल व हरकत करते देखा गया है। सेटेलाइट से ली गई इन रूसी जहाज़ों की तस्वीर के मुताबिक ये तरतूस से शुमाल मगरिब में 13 किलोमीटर के फासले पर नक़्ल व हरकत कर रहे हैं। मास्को में रूसी वज़ारत दिफा ने बैनुल-अक़वामी इदारे को बताया है कि तरतूस से इस नक़ल हरकत के हवाले से पूछे गए सवाल पर कोई तबसरा नहीं किया गया। वाज़ेह है कि तरतूस की बंदरगाह को रूस एक तवील अरसे से इस्तेमाल में ला रहा है, ताहम बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद सेटेलाइट ने तरतूस से रूसी बहरिया के जहाज़ों की नक़ल हरकत को ज़ाहिर कर दिया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर।
मणिपुर में नाकामियों को छुपाने के लिए जॉर्ज सॉर्स के मसले को उठाया जा रहा है। कांग्रेस रुकन के रिमार्क पर लोकसभा में हंगामा, कार्रवाई में खलल। राज्यसभा में अडानी, जॉर्ज सॉर्स और सदनशीन के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक को लेकर हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान नोकझोंक, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। हुक्मरान जमात के अरकान जितना भी इश्तियाल दिलाएं, हम ऐवान को चलाने में ताउन करेंगे। 13 दिसंबर को दस्तूर पर मुबाहिस होने चाहिए। राहुल गांधी की मीडिया से बातचीत। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में किसी भी पार्टी से मुफाहमत नहीं होगी, तन्हा मुकाबला करेंगे। आप पार्टी लीडर संजय सिंह की वजाहत। तेलुगु फिल्मों के सीनियर अदाकार मोहन बाबू के खिलाफ केस दर्ज। लो ब्लड प्रेशर से हॉस्पिटल में शरीक और छोटे बेटे ने दूसरे भाइयों पर साजिश का लगाया इल्जाम। गजा पट्टी पर यहूदी फौज के हमलों में मजीद 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इजरायली हुकूमत की पॉलिसी खित्ते को और भी पेचीदा बना रही है, तैयब एर्दोगान का खिताब। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज़।